Hi, welcome back to another day of my 60 days hard challenge। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम रोज़ उठते हैं, वही सेम रूम, वही किताबें, सेम रूटीन, बिल्कुल भी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये सोचते हैं कि जब कुछ बन जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय करेंगे, बट मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जब तक हम कुछ बनेंगे तब तक तो हमारी सारी विशेस ख़त्म हो जाएंगी। एंड मुझे डर है कि कहीं हम एक मोनास्टिक लाइफ जीने ना लग जाए। सो आज मैंने अपने डे की शुरुआत की थी मॉक टेस्ट के साथ। आज मैंने मैथ में कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं रखा था, बस ओनली आज मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो भी 4 मॉक टेस्ट बैक टू बैक। एंड मैथ्स के साथ पता है मेरे क्या है, जब भी मैं मॉक देना बैठती हूँ ना मैथ्स सेक्शन का, तब या तो लाइट जाती है या कोई ना कोई आ जाता है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। सो आज मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए थे, चारों में मुझे उठ उठ के जाना पड़ा था, इसलिए मेरा स्कोर भी इफ़ेक्ट हुआ उससे। मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें से मेरे 2 में 36 आए थे, एक में मेरे 40 एंड लास्ट वाले में 42 आए थे। मैं चारों में बहुत अच्छा कर सकती थी, आज 40 प्लस सब में आने चाहिए थे, बट क्या कर सकते हैं। मेन एग्ज़ाम हॉल में तो लाइट नहीं जाएगी शायद, और एडिक्वेट ही है तो कोई भरोसा तो है नहीं वैसे। एंड इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश, एंड इंग्लिश में मैंने फर्स्ट प्रपोजिशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को कवर किया था। एंड उसके बाद मैंने ग्रामर सेक्शन में आज मुझे एडवर्ब करना था, सो मैंने हाफ एडवर्ब प्रैक्टिस की थी फ्रॉम एरर प्रो। मैं एरर प्रो से ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ कि पहले सारे क्वेश्चंस को रफ शीट में 1 to 10 तक की काउंटिंग के साथ करती हूँ, एंड देन जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुआ है उसको मैं मार्क करती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ती हूँ। एंड जब मैं उस चैप्टर में वापस आती हूँ तो पहले उस कॉन्सेप्ट को देखती हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मेरा वीक है, एंड मैं उनको बार बार रिवाइज़ करूँगी सो दैट मेरे वो फाइनल एग्ज़ाम में रॉन्ग नहीं हो। एंड एक बात तो है कि जब से मैंने एरर प्रो से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, मेरे ग्रामर में बहुत कम, मतलब रेयर केस में ही रॉन्ग होते हैं। एंड मैंने ओलिव का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे। एंड पिछले टेक्स्ट बुक में तो मेरे जो नॉर्मल मॉक होते हैं उनमें कभी अच्छे स्कोर नहीं होता, इंग्लिश में 35 तक ही अटकता था, बट इस बार उसमें भी मेरे 43 स्कोर हुआ था। सो ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो रहा है इंग्लिश में। अब मुझे मैथ्स में कैसे भी करके स्पीड बढ़ाना है। मैं सारे क्वेश्चंस देख लेती हूँ, बट पता नहीं क्या है कि मैं जब वापस करती हूँ तो मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मुझे किसी कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, ना मेरी एक्यूरेसी ख़राब है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी रहती है। बट पता नहीं उस टाइम में इतना नर्वस हो जाती हूँ कि क्या क्लिक नहीं करता माइंड में, और वापस देखती हूँ तो 10 सेकंड में क्लिक कर जाता है वही सेम कॉन्सेप्ट। सो इसको मुझे सुधारना है। बाकी रीजनिंग में मैंने कल जब सेक्शनल दिया था उसमें मेरा बहुत गंदा स्कोर आया था, अब तक का सबसे गंदा, शायद 38। बट आज मैंने 4 सेक्शनल दिए थे रीजनिंग में भी, एंड उसमें भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, 45 प्लस है चारों में। सो रीजनिंग का अब टेंशन नहीं रहा है। जीएस भी मेरा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है फैटमैन से, एंड मैं बहुत ज़्यादा चैप्टर टेस्ट लगा रही हूँ, परमार सर वाली क्विज़ लगा रही हूँ। सो आई होप इस बार मेरे 30 प्लस स्कोर हो जाएंगे जीएस में। बस मुझे तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बता दो कोई कि उनको कैसे करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं कभी उसको मार्क नहीं करती जो करेक्ट होता है, जो मुझे लगता है। मैं हमेशा उसी को मार्क करती हूँ जो रॉन्ग होता है। यानी कि मेरे हाथ रुकते ही नहीं है कि जो मुझे लग रहा है वो सही कैसे हो सकता है, और ये ऐसे ही हमेशा गलत हो जाता है, और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही इससे। सो प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दो अगर किसी को आ रहा है तो। क्लासेस सारी मैंने देख ली है। रीजनिंग के बाद मैंने स्टार्ट किया था जीएस। जीएस में मेरे चल रही है ज्योग्राफी, एंड कल मेरा एक टॉपिक रह गया था, सो आज मैंने ओनली डेक्कन प्लेट्यू वाला टॉपिक ही किया था, एंड वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। बाकी मैंने आज 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे स्टैटिक जीके के। एंड करंट अफेयर्स में जनवरी का चल रहा है अभी फ्रॉम परचम क्लासेस।
और जो करंट अफेयर की पूछ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि आप मंथली कर लेना, डेली करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। अगर आएगा तो मंथली से भी आपका हो जाएगा दूसरों के बराबर, तो एंड फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं जीएस और करंट अफेयर्स पे। तो जो इम्पोर्टेंट है वही करना बेहतर है। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टडी विद मी। जस्ट किडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।